समंदर से गहरा कहते हैं किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं कि ये इश्क का दरिया कि अब डूब जाना है कि जालिम जमाने से नहीं पार पाना है कि यूं जिए मरेंगे केवल समझने की आवश्यकता है। भस्मासुर को भोले बाबा ने वरदान दे दिया। भस्मासुर को भोले बाबा ने वरदान दे दिया। तब भस्मासुर भोले बाबा पर ही उस वरदान को लेकर उनके पीछे पड़ गया और कहा कि पार्वती को मुझे दो और या तो मैं आपके शीश पर हाथ रख दूंगा। अब देखिए उसका वरदान उल्टा कैसे हो गया। सुनिएगा, कहना है कहती है दुनिया जिनको, कहती है दुनिया जिनको भोला डमरू वाला, के भस्मासुर को कामारी ने वर एक दे डाला। के जब पड़ा वो पीछे असुर तो त्रिपुरारी भागे। जब पड़ा वो पीछे असुर तो त्रिपुरारी भागे कि वरदान के कारण वो असुर ने प्राण त्यागे। जिसको ये वरदान दिया गया कि तू जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और देखिए वही वरदान उस पर कैसे उल्टा हो गया। सुनिएगा कि जब पड़ा वो पीछे असुर तो त्रिपुरारी भागे के वरदान के कारण रिपु के असुर ने प्राण त्यागे। तो ये श्राप था या वरदान?
जाएगा। और वही वरदान उस पर विपरीत पड़ गया। उसने स्वयं जब मोहिनी रूप विष्णु भगवान ने रखा तो उसके ही हाथ को उसके सर पर रखा दिया और भस्मासुर भस्म हो गया। तो ये श्राप था या वरदान, ये निर्णय आप करें। जो कुछ भी करें श्रीमान, पर न चुपचाप करें। जल्दी जल्दी में दूसरी पंक्ति सुनिएगा। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है और पुत्र प्राप्ति हेतु, पुत्र प्राप्ति के लिए वो कई उपाय कर रहे हैं। एक दिन अचानक शिकार खेलने वन में गए तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने गया था और उन्होंने सोचा कि कोई तालाब में पशु पानी पी रहा है और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और श्रवण कुमार मर गया। जब श्रवण कुमार मर गया तो उसने मरते मरते ये कहा कि हे राजन, ये लीजिए, मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको आप ये पानी दे देना, क्योंकि मेरे अलावा उनके पास कोई नहीं था। मैं पानी लेने आया था और आपने मुझ पर बाण चला दिया, मेरे तो प्राण जा रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे नहीं मरना चाहिए। और जब राजन पानी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और उन्हें पता लगा कि मेरा पुत्र मर गया है, तो उन्होंने मरते मरते कहा, हे राजन, जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ, मैं पति पत्नी पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। जब इतना कहा तो राजन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, संतान नहीं है, इसका मतलब इनके इस श्राप से मुझे संतान की उत्पत्ति होगी, मुझे संतान प्राप्त होगी। संतान की प्राप्ति। सुनिएगा, कहना है के अंधी अंधों से दशरथ जी श्राप थे पाए और श्राप के बदले में फिर सुत चार थे आए। और के कई ने दशरथ से फिर दो वरदान थे मांगे। के वरदान के कारण रिपुवर ने प्राण थे त्यागे। प्राण थे त्यागे, प्राण थे त्यागे। तो कर डाली रानी ने दो वर की मांग है। जब राज्याभिषेक हो रहा है प्रभु श्री राम का, तो कैकेयी ने वही दो वरदान मांग लिए कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। जब इतना मांगा तो देखिए दशरथ जी हृदय पकड़कर गिर पड़े और कहते हैं कि बस मेरा मृत्यु का समय आ गया। इसलिए के कर डाली रानी ने दो वर की मांग है, दो वर के बदले में गई रानी की मांग है। तब पंक्ति आई और क्या आई कि वो श्राप था या वरदान, वो श्राप था या वरदान, ये निर्णय आप करें। कि जो कुछ भी करे श्रीमान, पर न चुपचाप करे। कुछ भी करे श्रीमान, कुछ न करे। कुछ न करे श्रीमान, पांचों पांडवों को अज्ञातवास जब दिया गया कि जाइए उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में आप पांचों कहीं पहचाने ना जाएं। सुनिएगा सुनिएगा, बहुत ही कीमती बात है। उस अज्ञातवास में पांचों पांडव से कहा गया कि आप लोग पहचाने ना जाएं, अगर पहचान लिए गए तो पुनः वनवास दे दिया जाएगा। दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी। तो अर्जुन उर्वशी के दरबार में गए तो उर्वशी ने कहा अर्जुन से
कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो अर्जुन ने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो उर्वशी ने उन्हें नपुंसक का श्राप दे दिया। अब ये श्राप उनके लिए वरदान कैसे बन गया, सुनिए। कहना है कि श्राप अर्जुन को मिला वरदान बन गया, के बृहंदला बन काम आया शान बन गया, के तब श्राप उर्वशी का वहाँ काम है आया, के अज्ञातवास ने उनका तब काम बनाया। तब काम बनाया, तब काम बनाया, तब काम बनाया। अर्जुन नपुंसक के रूप में राजा के दरबार में नाल बजाने लगे, गायन वादन करने लगे। तब बात क्या आई कि वो शाप था या वरदान, ये निर्णय आप करें, कि जो कुछ भी करें श्रीमान पर न चुपचाप करें।